जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के लिए जीके जीएस का मैराथन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अजमेर में, जौनपुर में, सिकंदरा में, औरंगाबाद में। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदरा। देख लेते हैं दोस्तों। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। औरंगाबाद में औरंगजेब की पत्नी बीबी का मकबरा स्थित है। अजमेर में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा बना है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथकली, भांगड़ा, ओडिसी, मोहिनीअट्टम। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भांगड़ा। देख लेते हैं दोस्तों। भांगड़ा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जबकि कथकली, ओडिसी तथा मोहिनीअट्टम भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों आपका, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? 1944 में, 1943 में, 1942 में, 1941 में। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 1942। देख लेते हैं दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जो लेबर पार्टी से संबंधित थे। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख का चेक कहकर संबोधित किया। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। प्राचीन शहर लोथल, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। देख लेते हैं। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल तथा प्राचीन बंदरगाह है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर SR राव ने की थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में, कन्नड़ में, तमिल में या तेलुगु में। इसका सही जवाब हो जाएगा तमिल में। देख लेते हैं दोस्तों। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 1959 में, 1942 में, 1950 में, 1947 में। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1959 में। देख लेते हैं दोस्तों। 1959 में शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था। यानी दोस्तों, शस्त्र अधिनियम 1959 में पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, 1950 में भारतीय संविधान सभा द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1773, भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्लियामेंटो अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। देख लेते हैं दोस्तों।
1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रस्तावित किया गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 7 में, 5 में, 10 में, 12 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10। देख लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इनमें से 2 से 7 तक प्राचीनतम मंडल हैं। प्रथम और दसम मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? कलकत्ता में, राजकोट में, मद्रास में, बम्बई में। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा बम्बई। देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक एयो ह्यूम थे। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। क्वेश्चन है, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्न में से किस शहर में स्थित है? अजमेर में, दिल्ली में, हैदराबाद में, लखनऊ में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। देख लेते हैं। ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज हैदराबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय, राजेंद्र चोल फर्स्ट, कृष्णदेव, हर्षवर्धन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। देख लेते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन विराजमान हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय 4वीं शताब्दी के गुप्त वंश के शासक थे। राजेंद्र चोल फर्स्ट 11वीं शताब्दी के महान चोल शासक थे। कृष्णदेव 16वीं शताब्दी के विजयनगर के शासक थे। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ओडिशा, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। देख लेते हैं दोस्तों। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर असम राज्य में स्थित है। ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? कोचीन, पुदुचेरी, कालीकट, गोवा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा पुदुचेरी। देख लेते हैं। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुदुचेरी थी। पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी कोचीन थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्रपाषाण युग, पुरापाषाण युग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा पुरापाषाण युग। देख लेते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पुरापाषाण काल कहा जाता है। धातुओं में सबसे पहले तांबा आगमन के काल को ताम्रपाषाण युग कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की? 350 मील, 400 मील,
241 मील, 123 मील। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 241 मील। देख लेते हैं दोस्तों। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग 241 मील की दूरी तय की। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से की गई थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्य तिथि के रूप में मनाया जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन, मियाँ मीर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देख लेते हैं दोस्तों। अजमेर में उर्स महोत्सव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। हजरत निजामुद्दीन का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? उज्जैन में, लखनऊ में, कानपुर में, विदिशा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा विदिशा। देख लेते हैं। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ विदिशा में स्थित है। इसका निर्माण 110 ईसा पूर्व में हेलियोडोरस ने कराया था। इस स्तंभ को गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? शाक्य, लिच्छवी, मौर्य, गुप्त। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा शाक्य। देख लेते हैं दोस्तों। बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक शाक्य थे। वैशाली शासक लिच्छवी थे। वैशाली के शासक लिच्छवी थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1671, 1632, 1652, 1642। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा 1671। देख लेते हैं दोस्तों। सराय घाट का युद्ध 1671 ईस्वी में मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच हुआ था। मुगलों द्वारा असम में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के प्रयास में अंतिम लड़ाई थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? भूति सूत्र, पिनी सूत्र, अगम सूत्र, अवेस्ता सूत्र। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा अगम सूत्र। देख लेते हैं। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को अगम सूत्र कहा जाता है। श्रुति सूत्र कल्प सूत्र का भाग है जिसमें यज्ञ संबंधी नियम बताए गए हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? बताइए। मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई। देख लेते हैं दोस्तों। मोरारजी देसाई भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र नेता हैं, भारतीय नेता हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी नई प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? मिस्र, रूस, मेसोपोटामिया, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। देख लेते हैं। मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत, बलूचिस्तान, सिंधु घाटी की बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं के गृह थे, जबकि यहाँ गलत हुआ है, रूस, जबकि रूस इसमें शामिल नहीं था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाड़ा में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया? एडवर्ड मुरो, कार्ल बर्नस्टीन, वाल्डर बैलेंड कोनकाइट या वेब मिलर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा वेब मिलर। देख लेते हैं। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने धरसाड़ा में नमक सत्याग्रह विरोध के प्रदर्शन को कवर किया था। धरसाड़ा सत्याग्रह 1930 में हुआ था। कार्ल बर्नस्टीन अमेरिकी पत्रकार और लेखक हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? पहला सतारा, दूसरा रायगढ़, पुणे, गिंगी। इसका सही जवाब हो जाएगा रायगढ़। देख लेते हैं दोस्तों। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी ने रायगढ़ में 14 जून 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? ताओ धर्म का, पारसी धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का। इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। देख लेते हैं दोस्तों। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। भगवती सूत्र जैन धर्म का मूल ग्रंथ है। पारसी धर्म का मूल ग्रंथ जिंद अवेस्ता है। ताओ धर्म का मूल ग्रंथ ताओ ते चिंग या ताओ दे जिंग है। श्रृंगारिक मूर्तियाँ वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन सा मंदिर सुप्रसिद्ध है? हम्पी, मीनाक्षी, सोमनाथ, खजुराहो। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खजुराहो। देख लेते हैं दोस्तों। श्रृंगारिक मूर्तियाँ वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए खजुराहो का मंदिर सुप्रसिद्ध है। हम्पी और मीनाक्षी दोनों द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? चंदरनगर, कटक, अहमदाबाद, औरंगाबाद। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा औरंगाबाद। देख लेते हैं दोस्तों। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था। चंदरनगर फ्रांस का उपनिवेश था। 1950 में उसे भारत में मिला लिया गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। बताइए कौन सा समूह वैदिक काल के देवताओं का है? ए या बी या सी या डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। देख लेते हैं दोस्तों। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के समूह में अग्नि, इंद्र, सोम तथा तरुण थे। इंद्र वर्षा के देवता थे, इनको पुरंदर कहा गया है। सोम को वनस्पतियों का अधिपति माना गया है। वरुण को समुद्र का देवता माना गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? पांड्य, चेर, पल्लव, चोल। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा चोल। देख लेते हैं दोस्तों।
नटराज की कांस्य प्रतिमा चोलों के शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, थॉमस मुनरो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमस मुनरो। देख लेते हैं दोस्तों। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। इसके तहत 51% भूमि का अधिग्रहण किया गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? डलहौजी, कर्जन, कैनिंग, लिटन। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा कर्जन। देख लेते हैं दोस्तों। वायसराय कर्जन ने भारत में बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। लॉर्ड रिटन के काल में 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। कैनिंग के काल में 1857 की क्रांति हुई थी। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, कुशीनगर, वैशाली, इंद्रप्रस्थ। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। महाजनपद काल में वैशाली लिच्छियों की राजधानी थी। कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल फितर, शब ए बारात, ईद उल जुहा, मिलाद उन नबी। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा मिलाद उन नबी। देख लेते हैं दोस्तों। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए मिलाद उन नबी का त्यौहार मनाया जाता है। ईद उल फितर मुसलमान रमज़ान के एक महीने बाद एक मजहबी खुशी का त्यौहार मनाते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। आगरा की मोती मस्जिद किस मुग़ल शासक से संबंधित है? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा शाहजहां। देख लेते हैं। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जबकि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। रोलैट एक्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा चलाया गया? 1915 मोतीलाल नेहरू, 1930 CR दास, 19 महात्मा गांधी, 1919 महात्मा गांधी। बताइए किसके द्वारा चलाया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1919 महात्मा गांधी। देख लेते हैं दोस्तों। रोलैट एक्ट सत्याग्रह 1919 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। रोलैट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई? कुषाण, मौर्य, चोल, नंद। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा कुषाण। देख लेते हैं दोस्तों। गांधार तथा मथुरा शैली स्कूल ऑफ आर्ट कुषाण राजवंश के तहत विकसित हुई थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, सी राजगोपालाचारी ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। देख लेते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह महात्मा गांधी का कथन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। राग मियाँ मल्हार का सृजन किसने किया था? पंडित जसराज, अमीर खुसरो, तानसेन, मीराबाई। इसका सही जवाब हो जाएगा तानसेन। देख लेते हैं दोस्तों। राग मियाँ मल्हार का सृजन तानसेन ने किया था। अमीर खुसरो ने एक नवीन राग शैली ईमान जिल्फ साजगरी को जन्म दिया। भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को अमीर खुसरो की देन माना जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देख लेते हैं दोस्तों। भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? असम में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम में। देख लेते हैं दोस्तों। सत्रिया असम राज्य की एक नृत्य शैली है। सत्रिया नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देख लेते हैं दोस्तों। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बाद में इनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? केदारनाथ, तिरुपति, मदुरई, उड़ीसा। बताइए कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ओडिशा। देख लेते हैं दोस्तों। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टीटी कृष्णमूर्ति, मोतीलाल नेहरू। इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। देख लेते हैं दोस्तों। भारत की रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने रियासतों को यह विकल्प दिया कि वे भारत या पाकिस्तान राज्य में शामिल हो सकती हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया था? बादशाह आंदोलन, देवबंद आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सुल्तानी आंदोलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। देख लेते हैं दोस्तों। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। देवबंद आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद कासिम नानातवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में किया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, टीटी कृष्णाचारी, महात्मा गांधी। इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। देख लेते हैं दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। विश्व धरोहर स्थल रोवेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? बताइए रोवेन द्वीप किस व्यक्ति से संबंधित है? जिमी कार्टर से, जॉन एफ कैनेडी से, नेल्सन मंडेला से, विंस्टन चर्चिल से। इसका सही जवाब हो जाएगा नेल्सन मंडेला। देख लेते हैं दोस्तों। विश्व धरोहर स्थल रोवेन द्वीप नेल्सन मंडेला से संबंधित है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित था? किस क्रांति से संबंधित था? बताइए अमेरिकी क्रांति, जापानी क्रांति, फ्रेंच क्रांति, रूसी क्रांति। इसका सही जवाब हो जाएगा रूसी क्रांति। देख लेते हैं दोस्तों। दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा रूसी क्रांति से संबंधित था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था। अमेरिकी क्रांति के दौरान अमेरिकियों का नारा था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? मगफूर अहमद आज़ादी, अशफाक उल्लाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, उधम सिंह। तो बताइए किसको जाना जाता था?
तो इसका सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। देख लेते दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती नामक आंदोलन चलाया था। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित जोड़ी किसी राज्य, यहाँ गलत है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है, ये गलत है। तो बताइए कौन सा सही है। तमिलनाडु ओडिशा गलत है। पंजाब मोहिनीअट्टम गलत है। उत्तर प्रदेश कथक सही है। असम कथकली गलत। आगे चलते हैं दोस्तों। तमिलनाडु का भरतनाट्यम होता है। उत्तर प्रदेश कथक, पंजाब गिद्धा भांगड़ा, असम का सत्रिया नृत्य कथकली, केरल का मोहिनीअट्टम कथकली, उड़ीसा का ओडिसी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में डाली गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में क्या डाली गई थी, यही आपको बताना है। पीतल, कांस्य, तांबा, लोहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांस्य। देख लेते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति कांस्य में बनी थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के एक घर से प्राप्त हुई थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मार्को पोलो 1292 से 94 के मध्य कहाँ से भारत आया। तो ब्रिस्टल से आया था, लिस्बन से, पेरिस से, वेनिस से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेनिस। आंसर देख लेते हैं। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1292 से 94 के मध्य भारत आया। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में काकतीय वंश और पांड राज्य का जिक्र किया। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, फायहान चीन से, मेगस्थनीज यूनान से, अलबरूनी गजनी से। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। शिल्पवेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयुर्वेद। आंसर देख लेते हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। वेद का अंतिम है उपवेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया। तो ऑप्शन है आपका तिरुनमट्टकनी, वेल्लन वगाई, पल्ली छदम, सालभोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सालभोग। आंसर देख लेते हैं। सालभोग शब्द चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि के लिए प्रयुक्त किया गया है। तिरुनमट्टकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि के लिए किया गया है। वेल्लन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि के लिए किया गया है। पल्ली छदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि के लिए किया गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है। दिलवाड़ा में ही प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। मांडो पहाड़ियाँ गुजरात में है। सद्भावना शिखर मध्य प्रदेश में, जरगा राजस्थान। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों 712 में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था। मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद साहिबानी खान ने, नसीर उद्दीन मोहम्मद शाह ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम ने। आंसर देख लेते दोस्तों। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी था।
20 जून 712 ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर सेन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजा दाहिर सेन पराजित हुए। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। क्वेश्चन है वेट्टी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। मतलब किस शासक द्वारा जबरन एकत्र किया गया कर था? तो नंदवंश, पल्लव वंश, चालुक्य, चोल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चोल। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में कर एकत्र किया जाता था, जिसे वेट्टी कहा जाता था। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। इस काल में उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य तालाब और बगीचों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करना था। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? साबरमती से, चंपारण से, सेवाग्राम से, शांति निकेतन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साबरमती। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। साबरमती के सर तक तुमने कहा दिया। गांधी जी ने नमक आंदोलन की शुरुआत साबरमती से की थी। 12 मार्च 1903 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों सहित साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? बक्सर की लड़ाई, श्रीरंगपट्टम की घेराबंदी, प्लासी की लड़ाई, पोलीलूर की लड़ाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लासी की लड़ाई। आंसर देख लेते हैं। प्लासी की लड़ाई के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली, लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ। इसका सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश सरस्वती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, वारेन हेस्टिंग, वारेन डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो को दिया जाता है। यह ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर लागू किया गया। प्रमुख क्षेत्र मद्रास, बम्बई, असम, पूर्वी बंगाल था। अस्थायी बंदोबस्त के जमदत्ता कॉर्नवालिस और महालवाड़ी के हार्ड मैकेंजी। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से मिले महास्नानागार को किस की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? बिटुमने, असफाल्ट, प्राकृतिक चारकोल, मधुमोम। इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक चारकोल। आंसर देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध लोकप्रिय थे? बीरबल, राजा टोरनमल, राजा मानसिंह, तानसेन। इसका सही जवाब हो जाएगा बीरबल। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल महेश दास बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे। ये मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर थे। भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दिया गया अकबर द्वारा। अबुल फजल को अनवर शहादात और फैज को यार दानिश, बीरबल को लोक कवि प्रिय।
अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, बाबर ने कौन सी पद्धति नामक युद्ध की पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके? चारा, खोम्स, अरब, तुलगमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुलगमा। बाबर ने तुलगमा नामक युद्ध की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपखानों का प्रयोग किया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया उतमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, ग्वालियर में, लखनऊ में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा। नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया उतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? उज्जैन के, तक्षशिला के, कन्नौज के, अयोध्या के। इसका सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला। राजा आम्भी तक्षशिला के शासक थे। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानखानों में आयोजित करते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? स्तूप, धर्मशालाएं, दरगाह, धर्मस्थल। इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मशालाएं। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई जिसका अर्थ है ऊन। सूफी संत ऊनी कपड़े पहनते थे। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामोगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया? औरंगजेब से, मोहम्मद आजम से, शेरशाह से, बैरम खां से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। दारा शिकोह उत्तराधिकार सामोगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया। दारा शिकोह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? ऑप्शन है ईंटें, दरवाजे, कांसे के धरण, लोहे की पटरियां। सही जवाब हो जाएगा ईंटें। आंसर देख लेते हैं। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त ईंटों को इंजीनियर वर्तमान के पाकिस्तान स्थित पंजाब प्रांत में पहली रेलवे लाइन के निर्माण के लिए ले गए थे। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रा का संग्रह है? विष्णु, बुद्ध, शिव, तीर्थंकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिव। एलिफेंटा गुफाओं में शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? डांडेली, हम्पी, चिकमंगलूर, मांडिकेरी। इसका सही जवाब हो जाएगा हम्पी। हम्पी विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। यह कर्नाटक में स्थित है। 1986 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, बनवाली हरियाणा में, धौलावीरा गुजरात में। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? द्रविड़, ऊर्ध्वरका, वेसर, नागर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्ध्वरका।
आंसर देख लेते हैं दोस्तों। भारत में मंदिर स्थापित कला की प्रमुख शैलियाँ हैं, जिसमें द्रविड़ है, नागर है, वेसर है। ऊर्ध्वाधर मंदिर स्थापित कला की शैली नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? लाहौर में, पठानकोट में, अमृतसर में, अम्बाला में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर में। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जो हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था, जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? नसरुद्दीन महमूद के द्वारा, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था, जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दारा सिकों के पिता का नाम क्या था? जहांगीर, फर्रुखसियर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। आंसर देख लेते हैं। दारा सिकों के पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा सिकों, शाह शुजा और मुराद बख्श। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मौर्य वंश ने निम्न में से किस वंश के बाद मगध पर शासन किया था? नंद वंश, गुप्त राजवंश, गुप्त राजवंश, कुषाण वंश। इसका सही हो जाएगा नंद वंश। आंसर देख लेते दोस्तों। मौर्य वंश ने नंद वंश के पश्चात शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक मतलब नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव रखी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? न्याय से, वैशेषिक से, सांख्य से, मीमांसा से। इसका सही जवाब हो जाएगा सांख्य। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से था। योग का संबंध पतंजलि से था। न्याय का संबंध गौतम से था। पूर्व मीमांसा का संबंध जैमिनी से था। उत्तर मीमांसा का संबंध बद्रनारायण से था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। अकबर ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की। 1582 में ईस्वी में स्थापित इस धर्म से सभी धर्मों के मूल तत्व एवं विचारों को सम्मिलित किया गया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम शासक राजा बीरबल था। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? 1883, 1881, 1880, 1882। इसका सही जवाब हो जाएगा 1882। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति सन 1882 में की गई थी। इस कमीशन का वास्तविक नाम भारतीय शिक्षा आयोग था। विलियम हंटर की अध्यक्षता के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 1666, 1789, 1605, 1540। इसका सही जवाब हो जाएगा 1605। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। उन्हें आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया था। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थापित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। नाहरगढ़ किला राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इस किले का निर्माण सवाई मानजय सिंह ने कराया था। गोलकुंडा किला आंध्र प्रदेश में है। कांगड़ा किला हिमाचल प्रदेश में है।
अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी। इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने आज़ादी की लड़ाई के समय दिया था। इन्हें लोकमान्य की उपाधि भी दी गई। इस दौरान उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? नेचुरल हिस्ट्री, इंडिका, अर्थशास्त्र, पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन शो। इसके आंसर हो जाएगा इंडिका। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है। यह मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी द्वारा लिखित है। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखित है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी विलियम एच स्कॉफ द्वारा लिखित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पानीपत की तीसरी लड़ाई को लड़ी गई थी, मतलब किस डेट को लड़ी गई थी? 14 जनवरी 1761, 31 अगस्त 1796, 26 नवंबर 1773, 8 अप्रैल 1782। इसका सही जवाब जाएगा 14 जनवरी 1761। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। इसमें मराठों की बुरी तरह हार हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। डैश स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। प्रशस्ति, संहिता, वेसर, तोरण। इसका सही जवाब हो जाएगा वेसर। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। वेसर स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। भारत में मंदिर स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियां हैं, उत्तर में नागर शैली और दक्षिण में द्रविड़ शैली। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, अकबर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। आंसर देख लेते हो दोस्तों। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसका निर्माण कार्य 1638 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक लगभग 100 वर्षों तक चला। अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, बंगाल के नवाब ने, मराठा ने, अवध ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आंसर देख लेते दोस्तों। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब के बीच हुआ। जीत के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर को बैठा दिया। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई? सवाई राजा भगत सिंह, जहांदर शाह, शाहजहां, सवाई राजा जय सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई राजा जय सिंह। आंसर देख लेते दोस्तों। 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। जय सिंह ने मुगल साम्राज्य के एक जागीरदार के रूप में कार्य किया। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा उन्हें सवाई की उपाधि दी गई थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? निबरन चंद्र मुखर्जी, पिंगली वकैया, विपिन चंद्र पाल, सत्येंद्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब है सत्येंद्रनाथ टैगोर।
आंसर देख लेते दोस्तों। 1870 ईस्वी में भारत के लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में फैल गया था। मतलब जो कौन सा आंदोलन फैल गया था? नलमाला, पालकोंडा, गुडेम, नागरी। इसका सही जो हो जाएगा गुडेम। आंसर देख ले दोस्तों। 1920 के दशक के शुरुआत में आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था, जिसे गुडेम विद्रोह के नाम से जाना गया। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।